जय श्री कृष्ण सभी को। क्या आपके जॉइंट में दर्द है, सूजन है या स्टिफनेस है और चलना फिरना भी दुभर हो रहा है या परेशानी हो रही है, तो हो सकता है आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हो। तो अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या हो रही है या आपको ये छोटे छोटे प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको अंत तक अवश्य देखिएगा। छोटे छोटे हम इसमें एक्सरसाइज करेंगे। कल मैंने अर्थराइटिस के कारण और लक्षण आपको बताए, क्या कॉजेज है, क्या सिम्टम्स है और अब इसमें कैसे निवारण पा सकते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। तो आज हम छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम अर्थराइटिस के लिए करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये स्टिफनेस खुलती है, शरीर खुलने लगता है, तो फिर आप योगासन पर आएंगे। तो आज हम छोटे छोटे मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप पैरों को खोलिएगा, दंडासन में बैठे, हाथ जमीन पे रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, पैरों के पंजों को बाहर की तरफ खींचिए, अंदर की तरफ लाइए। जब आप अंदर लाएंगे तो नीचे पिंडलियों में खिंचाव आता है, जब बाहर लाएंगे तो ये मांसपेशियां पूरी खींचती है, खिंचाव देती हैं। कम से कम आप इसको 3 से 5 बार आप इस सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे। पैरों को भैया आप बिस्तर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे उतरने में असमर्थ हैं या आपको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो ये छोटे छोटे व्यायाम कोई भी कर सकता है। मतलब अगर आप बिल्कुल असमर्थ है योगाभ्यास करने में या आपको बहुत तकलीफ है, फिर भी आप इनको बिस्तर के ऊपर बैठकर भी थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे पैर खुलेगा तो आप और आसनों को भी कर पाएंगे या और व्यायाम भी, एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। अब ये अप डाउन करने के बाद पूरा खिंचाव देना है पैरों में, जितना आपसे खींच सके, फिर वापस लाना है। इसके बाद रोटेट कीजिए एंकल को, ये रोटेट करने की कोशिश कीजिए जितना हो जाए। ये दंडासन भी अपने आप में बहुत अच्छा योगासन है। अगर आप दंडासन में भी बैठते हैं तो ये भी पेट की पाचन क्रिया को बहुत अच्छा बना के रखता है। ये क्लॉकवाइज, फिर इसको एंटी क्लॉक घुमाइए दोनों पंजों को। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, हमें लगता है इससे कुछ नहीं होता, नॉर्मल है, इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन ये छोटी छोटी एक्सरसाइज ही हमको स्वस्थ बना के रखती हैं, पर हम लोग करते नहीं हैं। अगर हम इनको करेंगे तो आराम से निजात मिलता है। अब एक पैर को उठाइए, फिर सीधा कीजिए। अगर आप ऐसे उठाने में असमर्थ हैं तो आप हाथ से यूं पूरा पैर फोल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे पैर को छोड़िए। कम से कम 3 से 5 बार ये पैर को ऊपर कीजिए, नीचे छोड़िए 3 बार, फिर दूसरा पैर ये ऊपर खींचा, धीरे धीरे नीचे। अगर नॉर्मल कर सकते हैं तो ये ऊपर आएगा, घुटना नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा। अगर थोड़ा सा और आप कर पाएंगे तो दोनों पैर आए ऊपर, जितना ला सकते हो, खोले नीचे, कमर सीधी, फिर लाए धीरे धीरे पैरों को ऊपर, फिर नीचे। अगर ये वाला ना हो पाए तो कोई बात नहीं, जितना आपसे होगा उतना ही आपको करना है, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है। उसके बाद बस सिंपल हाथों के पंजों, हाथों की उंगलियों को खोलिए अच्छे से, धीरे 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 बंद कीजिए। उंगलियों को खोलिए, धीरे 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 बंद कीजिए। उंगलियों को खोलिए, बंद कीजिए। इस क्रिया को भी आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है। फिर हाथों को ये आप इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फिर साइड ले जाके, दोनों साइड ले जाके दोनों को इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये अंगुलियों का, कंधों का दर्द दूर करेगा। अब कंधों पे हाथ रखे, धीरे धीरे आप इन क्रियाओं को बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे बैठने में असमर्थ हैं तो ये इनहेल करते हुए हाथ ऊपर गए,
एक्सहेल करते हुए बाहर लाए। अब इसको ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। हाँ, अगर आप असमर्थ हैं पूरा हाथ घुमाने में तो बात अलग है, तब आप हल्के हल्के ऐसे मूवमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि हाथों को पूरी कोहनी के ऊपर ले जाके फिर आप नीचे लाएं। इसी को एंटी क्लॉकवाइज पीछे से ऊपर धीरे धीरे नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इससे आपके शोल्डर खुलेंगे, कंधे खुलेंगे। धीरे धीरे अगर आप इन क्रियाओं को करते रहते हैं तो इससे हमारा शरीर ठीक स्वस्थ होने लगता है। ये जॉइंट पेन धीरे धीरे हल्के पड़ेंगे, ढीले पड़ेंगे, स्टिफनेस कम हो जाएगी। अब ये हाथ है, दोनों रिस्ट को घुमाना है। 1 2 3 4 5 6। इन मूवमेंट को करने से धीरे धीरे हमारे ये जॉइंट्स की सूजन कम होगी और इनमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने लगेगा। ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो अपने आप ही स्टिफनेस खत्म हो जाएगी और अर्थराइटिस धीरे धीरे कम होगा। इसके साथ साथ आपको चलना फिरना है, घूमना है, अगर हो सके तो साइकिलिंग करनी है। और अगर साइकिल चलानी नहीं भी आती है तो आप लेट के भी पैरों को ऐसे घुमाएंगे तो वो भी साइकिलिंग ही कहलाती है। उसको भी आप कर सकते हैं घर में बैठे बैठे भी। अब ये देखो, कलाई को ये गोल गोल घुमाने से स्टिफनेस कम होगी और सूजन भी कम होगी। उसके बाद दोनों हाथ घुटनों पे रख के कंधे को ऊपर किया, झटके छोड़ा। ज्यादा दर्द है अगर झटके से नहीं छोड़ पाते तो आप आराम से इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको झटका देना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप झटका दे सकते हैं, मतलब अगर सीवियर प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ज़्यादा अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। अब इन्हीं कंधों को आप ऐसे भी गोल गोल रोटेट कर सकते हैं। ये सब क्रियाएं अगर आप असमर्थ हैं तो आप बेड में बैठ के भी कर सकते हैं। और अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो वो बहुत खुशी की बात है। आप ये छोटे छोटे मोमेंट्स अगर करेंगे तो ये हमारे जॉइंट्सों को ढीला करेंगे, शरीर की स्टिफनेस को कम करेंगे। अब गर्दन को धीरे धीरे आप इनहेल करते हुए आकाश की तरफ देखना है, एक्सहेल करते हुए जमीन की तरफ देखना है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमको गर्दन घुमानी है, कंधा कमर नहीं झुकानी है, सिर्फ गर्दन को अप कर रहे हैं और गर्दन को ही डाउन कर रहे हैं और शरीर सीधा है। ये भी आप बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं अगर आप मजबूर हैं। कम से कम 3 से 5 बार आप इस क्रिया को स्टार्टिंग में करेंगे। फिर गर्दन राइट, धीरे धीरे लेफ्ट, राइट। बहुत धीमी धीमी गति से इन जॉइंट्स को हल्का करना है, स्टिफनेस को कम करना है। और इसके साथ साथ आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है, आहार का बहुत ध्यान रखना है। जिससे शरीर में वात बढ़ जाता है, गैस बढ़ जाता है, वो भोजन बिल्कुल नहीं करना है। ये लेफ्ट राइट करने के बाद अब आप गर्दन को गोल गोल घुमाइए। ये देखिए, नीचे, लेफ्ट, बैक, राइट, डाउन, लेफ्ट, बैक, राइट। केवल गर्दन घूम रही है और शरीर सीधा है, कमर को नहीं झुकाना है। कम से कम 3 राउंड एक साइड, फिर दूसरी साइड। अब राइट से बैक ले गए, लेफ्ट लाए, डाउन, राइट, बैक, लेफ्ट, डाउन। इस प्रकार आपको ये 3 से 5 राउंड कम से कम करने हैं। अगर थोड़ा सा हाथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हाथों की कलाई को पकड़ के ऊपर पकड़ा, एक साइड लेके सांस अंदर भरी, ऊपर सांस खाली की दूसरी साइड, खींचिए हाथ को दूसरे को, अप डाउन।
छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, ये देखने में तो बहुत हल्की लगती हैं कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप करने लगोगे तो जो हमारे नियमित जीवन शैली को कठिन बना रहे हैं, जो हमारी जो दिनचर्या कठिन हो रही है और फिर हम दौड़ के सीधे डॉक्टरों के पास भागते हैं, तो अगर आप ये छोटे छोटे मूवमेंट्स करते हैं तो एकदम डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी बीमारियों को हम अपने आप भी काबू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और इनका फ़ायदा तभी है जब आप इनको कंटिन्यू रोज़ करते हो, नियमित करते हो। तो नियमित अपने लिए 1 घंटा निकालिए और अपने बारे में सोचिए। धीरे धीरे यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो पड़ी हुई हैं, आपको जो पसंद आती है उनमें से जो आपको पसंद आती है उन चीज़ों को अपने अंदर अपनाइए। जो अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, उनको अपने अंदर अपनाइए और अपने अंदर जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे दूर भगाने की कोशिश करते हैं सब मिलके। तो फिर मिलती हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए